सैलरी लेने वाला 80,000 है, और वहीं प्राइवेट स्कूलों में अगर वो वैसा होता तो प्राइवेट स्कूल में जॉब क्यों करता? उसकी 8,000 10,000 है, और हम कहते हैं कि वहां पे हमें बेहतर एजुकेशन मिलेगी। यार, जहां गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुई है, हाँ कुछ जगहों पे है कमी, उन कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन आप पैसा कमाकर इन लोगों को क्यों खिला रहे हो? ये भी माफिया है। 5-5 हजार एक नर्सरी के बच्चे की फीस है। वो बच्चा क्या क्या पढ़ाएगा वो बच्चे को? और उसके बाद जब उनको पूछते हैं, कहते माँ बाप की कमजोरी, माँ बाप नहीं पूछता है। अरे जो बच्चा, कड़ाके की सर्दी है, पटनीटाप का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है, जम्मू डिवीजन जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आता है, लेकिन इसे एक्सप्लोर कभी किया नहीं गया। आज क्या, हम पहले भी आया करते थे, लेकिन नाशरी के टनल की वजह से यहाँ के जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर नहीं आ पाए। सबको जल्दी होती है, गाड़ी में जम्मू से बैठो घर की ओर जाओ, लेकिन इस खूबसूरती का नजारा ना लेने का मौका नहीं मिलता है। कई सालों से बर्फबारी कम हुई, सर्दी का उतना अच्छा माहौल नहीं देखा, असली सर्दी जिसे कहते हैं वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो इस जगह के लिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा, पत्नीटाप आइए। जम्मू रीजन का सबसे खूबसूरत इलाका है, जैसे भद्रवा है वैसे हमारा पत्नीटाप है। बिल्कुल। अगर देश के कोने से या देश के बाहर के लोग भी आना चाहें तो पत्नीटाप का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के अंदर टूरिज्म के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन इससे खूबसूरत जगह दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे अभी, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आप मुझे दिखा दीजिए दुनिया के अंदर इससे खूबसूरत जगह हो, अगर कैमरा घुमाया जाए। हम इसका टॉप पे हैं, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, अच्छा एक खूबसूरत माहौल है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आना चाहिए। वैसे हमारा मुद्दा आज का था, आपने कहा एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन को मैं इस तरह से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों से मैं कह रहा हूं माफिया, करप्शन जिसे आप कहेंगे, माफिया और करप्शन का आपसी भाईचारा है, और यही वो लोग हैं, एक माफिया है, दूसरा करप्शन है, और ये अब एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं उतर चुका है। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन हासिल करे, लेकिन उसका बाप जिस मेहनत से वो पैसा कमाता है फिर उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देता है। लेकिन मैंने देखा है, मेरे जब बैचमेट्स थे या मेरे क्लासमेट्स थे या उसके अलावा जो बच्चे हमारे गांव से शहरों में पढ़े या प्राइवेट स्कूलों में उनकी स्कूलिंग हुई, तो बिल्कुल जी जी, आपने देखा होगा कि वो KS IAS नहीं बने। जब से मैं देख रहा हूं कि KS IAS जो है हमारे गांव से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। मैं उन माँ बाप को बताना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके, मैं तो फिलहाल अपनी बात करूंगा, आजकल जो है प्राइवेट स्कूल वाले ना एडमिशन कर रहे हैं, हालांकि बच्चों का रिजल्ट हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल जो है खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना एडमिशन कर रहे हैं। और एडमिशन में फीस कितनी ले रहे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, बुक्स अपनी दे रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने उन्हें बैन भी करा है, लेकिन फिर भी किताबें बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, और एडमिशन के लिए हजारों रुपया ले रहे हैं, और माँ बाप दे रहे हैं। और माँ बाप भी ये चाहते हैं कि इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। भाई, आपके इलाके में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को डालिए, बिल्कुल बेहतर एजुकेशन देना ये हमारा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, टीचर हमारे गलत नहीं है, हमारे उस्ताद किराम गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से बदनामी का एक बहुत बड़ा दाग है। अब उस दाग को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं उन उस्ताद किराम से, वो जो हमारा एक मतलब सिस्टम में लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, आप अपने इलाके के बच्चों को और लोगों को बता दो कि अपने बच्चों की एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूलों में करना शुरू कर दो। क्योंकि एक माँ बाप कमाता है फिर भी उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, पढ़ने लिखने के बाद फिर अगर रेडी खोल रहे हैं, फिर अगर दुकानदारी कर रहे हैं, तो हासिल क्या हो रहा है? आप शहरों के बच्चा, कोई एक बच्चा मुझे दिखाओ जिसने IAS किया, जिसने IPS किया, ऐसा कोई बच्चा जिसने प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की, और ऐसा बच्चा जिसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद जो है अच्छा नहीं किया। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पढ़ा लिखा एजुकेटेड आपको तबका मिलेगा जो आपके बच्चों को बेहतर कर सकता है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल में एक सैलरी लेने वाला 80,000 है, और वहीं प्राइवेट स्कूलों में अगर वो वैसा होता तो प्राइवेट स्कूल में जॉब क्यों करता? उसकी 8,000 10,000 है, और हम कहते हैं कि वहां पे हमें बेहतर एजुकेशन मिलेगी। यार, जहां गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुई है, हाँ कुछ जगहों पे है कमी, उन कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन आप पैसा कमाकर इन लोगों को क्यों खिला रहे हो? ये भी माफिया है। 5-5 हजार एक नर्सरी के बच्चे की फीस है। वो बच्चा क्या क्या पढ़ाएगा वो बच्चे को? और उसके बाद जब उनको पूछते हैं, कहते माँ बाप की कमजोरी, माँ बाप नहीं पूछता है। अरे जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसे भी अगर माँ बाप पूछेगा, मैंने कहा बेहतर डिलीवर करेंगे। और इस माफिया को रोकने के लिए मुझे लोगों के समर्थन की जरूरत है। आप इस बार एनरोलमेंट बढ़ा दीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मैं सरकार से बात करूंगा और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूंगा। वरना अगर आप अपने बच्चों को उठाकर शहरों का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में देख रहे हो, आप उनको भी देखो, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के बाद, IAS की कोचिंग करने के बाद, KS की कोचिंग करने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं हुए। कोई भी रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं है हमारा, और ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। आपको गुमराह किया जा रहा है। आप देख लीजिए, गांव का एक बच्चा आप उसको किसी भी स्कूल में डाल दो,
अगर उसे पढ़ना है, अगर उसे जिंदगी में कुछ करना है, तो वो निखर आता है, वो निखर आता है। और हमने वैसे बच्चे देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने टॉप किया, वो फील्ड में अपने अपने फील्ड में बेहतर किए। और जिसको नहीं पढ़ना है, आप दुनिया की खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी में भी डाल दो, खूबसूरत से इंस्टीट्यूशन में डाल दो, जहां करोड़ों रुपया फी लगेगी, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। और गांव के बच्चों में टैलेंट है, उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा है। मैं यही चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती किया जाए और हम उस गवर्नमेंट स्कूलों के एजुकेशन को बेहतर करेंगे और माफिया को रोकने का काम करेंगे। मेहरा साहब, जिस तरह से आपने बात की कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाले, जिस तरह हमने पहले भी न्यूज की थी इस हवाले से, ऑर्डर निकालने के बाद भी फिर भी उन ऑर्डरों की वायलेशन होती है, लेकिन उन पे कोई एक्शन ही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मिलीजुली भगत तो नहीं चल रही है? नहीं, क्योंकि देखिए, अगर कोई सीओ ऑर्डर निकाल रहा है कि ये चीज नहीं होगी, लेकिन वो हो रही है। देखिए, माफिया को रोकने के लिए लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आपको यही बात बता रहा हूं, या तो ये मुझे बेहतर रिजल्ट दे कि फलानी एकेडमी में पढ़ने वाला बच्चा ये वाला जॉब हासिल कर गया, है ना, या उसने कोई ऐसा कोई तीर मार दिया, या उसने कुछ वैसा कर दिया। अगर वैसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बेहतर एजुकेशन है, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? रही बात माफिया की, एक तो इस तरीके से रोका जाएगा, हम गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर करेंगे, वहां की एजुकेशन को बेहतर करेंगे। दूसरा, हम इन पे रोक भी लगाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए।